के बूथ पर जाके कोई गलती की थी। इन लोगों ने कहा कि नहीं, गलती अब कुछ नहीं किए थे, हम ही लोगों की गलती थी, गांव के लोगों की गलती थी, जिसका दुष्परिणाम बहुत हुआ। और इसके बाद सैकड़ों लोग वहां से जुड़े और पप्पू चौरसिया उप मुखिया जीते, वहां मंटू सिंह मुखिया जीते। तो मुखिया उप मुखिया दोनों को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ झारखंड में एक चेहरा जो लगातार युवाओं की आवाज बन रहा है और जो युवा सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज इस समय झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी आवाज बनकर उभरे हैं। और आप देख सकते हैं काफी संख्या में इनके समर्थन में लोग इस समय उतरे हैं। और क्या कुछ कहना है, युवा सड़कों पे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। झारखंड में एकमात्र चेहरा केएन त्रिपाठी युवाओं की आवाज बनकर आगे बढ़े हैं। कितना आगे तक जाएगा ये अग्निपथ की लड़ाई सरकार पर निर्भर करती है। या तो सरकार इस योजना को रोल बैक करे या इसमें सुधार लाए, इस योजना में जो देश हित में अमेंडमेंट हैं उन अमेंडमेंट को लाए, और नहीं तो इसमें देशव्यापी आंदोलन होगा। यह आंदोलन जो डाल्टनगंज से प्रारंभ हुआ है, यह डाल्टनगंज में समाप्त नहीं होगा, यह पूरे भारत में फैलेगा, पूरे झारखंड में, और इसके बाद दिल्ली तक यह आंदोलन जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को इस योजना को सुधार करना चाहिए, इस योजना में रोल बैक करना चाहिए। एकमात्र उपाय है, नहीं तो देश की संप्रभुता, इसकी अखंडता, इसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सेना का मनोबल कमज़ोर होगा। सेना राजनीति में देश में नहीं घसीटी जानी चाहिए। सेना को सेना का काम करना देना चाहिए। राजनीतिक दलों को राजनीतिक कार्य करना चाहिए। तो इसलिए इस स्कीम में सरकार या तो सुधार लाए या इसको रोल बैक। एक तरफ सरकार जब चुनावी मैदान में होती है तो उस समय ये कहती है कि ये सरकार जो है गरीबों की है, मध्यम वर्ग की है, पिछड़े लोगों की है। लेकिन जब सेना में जो भर्ती होती है, जो युवा भर्ती होते हैं, वो खासतौर पे बहुत गरीब वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन सरकार इस समय जो है, जिसको लेकर युवा इस समय सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस समय इस वर्ग का कहीं से भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या देखते, किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री, ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपको याद होगा, यहाँ के लोगों को याद होगा कि मंडल डैम का 2 बार शिलान्यास हो चुका 10 साल से। जब 2014 में चुनाव हुआ उस समय शिलान्यास हुआ, जब 2019 में चुनाव हुआ उस समय शिलान्यास हुआ, 2024 में चुनाव होगा उस समय भी शिलान्यास होगा। जबकि मंडल डैम बन करके पहले से आधा तैयार है, उसको सिर्फ बनवा देना था, चुपचाप एक गेट लगवा करके उसको कंप्लीट करा देना। लेकिन आप देखिए कि 15 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री ला के शिलान्यास करके वोट मांगते हों, तो ऐसे ही इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग जो बात कहते हैं उस पर भरोसा नहीं करते। हम लोग जो हैं वो देश हित में, जनहित में जो है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसको या तो समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। यदि हमारी पार्टी भी अच्छा काम करती है, गलत काम करती है, तो हम अपनी पार्टी के अंदर कहते हैं कि ये गलत है, इसको हम लोग को सही करना है। उनकी पार्टी अच्छा काम करती है तो हमारे पार्टी के लोग कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका पब्लिक को जो बोलना और उस पर अमल करना, इन दोनों में बहुत अंतर रहता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस स्कीम को रोल बैक करना चाहिए। फौजी जो युवा हैं, जब फौज में जब उनकी भर्ती होती है तो देश के लिए अपनी आहुति भी देने को, बलिदान भी देने को तैयार रहते हैं। तो ये 4 साल का बहुत छोटा पीरियड है। इसी बीच अगर भगवान ना करे उनकी अगर मृत्यु होती है तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? इसके बारे में सरकार को क्या कुछ आप अपने स्तर से कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? ये प्रधानमंत्री जी से ही पूछने की ज़रूरत है कि जब 4 साल में सेना में उनकी ट्रेनिंग पीरियड और दूसरे पीरियड पर मृत्यु हो गई तो उनके परिवार के लोगों का क्या होगा, उनको पेंशन कैसे मिले? और ये तो स्कीम ऐसा है कि वो तो 4 साल छोड़िए, जो वहाँ 20 साल काम करेंगे उनको भी पेंशन नहीं मिलेगा। वहाँ से रिलीज होके आएंगे और घर पे बैठ के दूसरा काम करेंगे। ऐसा फौज हमें नहीं चाहिए। हमें सशक्त फौज चाहिए। जब हमारा 3000 करोड़ का बजट था तब हम अपने सेना को पूरा पेंशन देते थे। आज तो हमारा 40 लाख करोड़ का भारत का बजट है, तो क्यों नहीं हम पेंशन दे सकते? हमें उनको पेंशन देना।